गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू चार्ट स्टडी। चलिए आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कि सारा दिन भर निफ्टी में क्या हलचल मचा है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, निफ्टी का शुरुआत ओपनिंग हुआ था 22,329 में और क्लोज हुआ है 22,558। मतलब करीब 220 पॉइंट का मूवमेंट आज निफ्टी ने दिया है। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे इसका जर्नी रहा है। 22,330, जैसे मैंने कल बोला था कि 22,400 से 22,200 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए 22,300 के करीब 22,329 में ये ओपन हुआ है, गैप डाउन होके, और सीधा उसके बाद ऊपर गया है। कल मैंने ये भी बोला था कि ये पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस यहाँ तक आ जाए, 22,500 लेवल तक आ जाए और फिर उसके बाद एक डिप देखने को मिलेगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो फिलहाल तो वही दिख रहा है कि आज यहाँ तक 22,500 अंठावन तक प्राइस चला गया है और लास्ट में ये एक डिप दिखने को मिला है, ये जो शैडो दिख रहा है। तो एक्सपेक्टेड कल फ्राइडे है, कल हम लोगों को यहाँ पर एक डिप देखने को मिलेगा यहाँ से, लेकिन कुछ भी हो सकता है। एज़ पर प्राइस एक्शन तो वही दिख रहा है कि यहाँ पर एक डिप होने का पॉसिबिलिटीज़ हैं प्राइस में। चलिए एक बार RSI लगा के देखते हैं कि RSI क्या बोल रहा है, कैसा मोमेंटम कैसा दिख रहा है। देखिए शार्प मूव आप मूव मोमेंटम में आ गया है अभी। तो पॉसिबिलिटीज़ ये, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कैंडल 220 पॉइंट का मूव आज दिया है, तो जाहिर सा बात है कि RSI एक अच्छा खासा शार्प एंगल दिखाएगा, ये तो जाहिर सा बात है। और RSI 58 में है, 60 अब तक क्रॉस नहीं किया है, लेकिन 50 के ऊपर है। तो ओवरऑल जैसे हम बोल रहे हैं कि ओवरऑल पॉजिटिव में ही है निफ्टी। अब तक कोई नेगेटिव संकेत अब तक तो नहीं हुआ है और अभी पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं दिख रहा है वैसा नेगेटिव होने का। तो एक बार चलिए देखते हैं MACD लगा के क्या बोल रहे हैं MACD। ये देखिए इट्स अबाउट टू, देखिए जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर प्राइस घूमने के बाद ये क्रॉस ओवर होने वाला है एक दूसरे। तो देखिए कल या परसों तक, कल या मंडे तक ये क्रॉस ओवर इफेक्टिव हो जाए, क्रॉस ओवर दिखेगा हम लोगों को MACD। तो जो पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है अभी के फ़िलहाल कि यहाँ से कल एक डिप देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर कुछ टाइम बिता के सोमवार मंगलवार तक टाइम बिता के ये फिर ऊपर जाने का कोशिश करेगा निफ्टी। एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों का 50 EMA 100 EMA का क्या स्टेटस है। 50 EMA प्राइस 50 EMA के ऊपर है, 100 EMA के भी ऊपर है, और 50 EMA और 100 EMA का जो अलाइनमेंट है वो भी सही है, कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है फिलहाल। एक बार बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं क्या बोल रहा है बॉलिंजर बैंड भी सही है, कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है एक पॉजिटिव जो स्क्वीज़ मैंने बोला था, स्क्वीज़ होने का चांसेस अभी कम दिख रहा है, उतना ज़्यादा स्क्वीज़ का होने का चांस नहीं दिख रहा है बॉलिंजर बैंड के हिसाब से। चलिए देखते हैं, फिर भी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डिप हम लोगों को कल देखने को मिलेगा प्राइस में। एक बार चलिए अभी 1 आवर का चार्ट लगा के देखते हैं कि उधर कैसा दिख रहा है हम लोगों का, और सारा दिन कैसा मूवमेंट। देखिए 22,329 में से शुरू हुआ है, उसके बाद एक बहुत बड़ा कैंडल बन के 22,400 लेवल को ब्रेक किया है, फिर डिप हुआ है, फिर एक डिप हुआ है, 22,400 लेवल को टेस्ट किया है, फिर ग्रीन कैंडल और एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल 22,500 लेवल को भी ब्रेक किया है, और लास्ट एंडिंग आवर में क्या हुआ है, एक रेड कैंडल बना है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये 22,500 लेवल को टेस्ट करेगा, और अगर ब्रेक हुआ तो 22,400 लेवल को फिर से टेस्ट करेगा और फिर जाकर ऊपर जाएगा। ऐसा होने का पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर देखिए क्यों हम बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि RSI भी यहाँ पर नेगेटिव होने का पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है, और हम लोगों और 100 EMA 50 EMA प्राइस के नीचे ही है, लेकिन इधर 1 आवर में 50 EMA 100 EMA के नीचे है, जो कि एक
मतलब मिक्स्ड सिग्नल दिखा रहा है, मतलब इधर प्राइस का मोमेंटम उतना का कुछ खास नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोगों का जो मूविंग एवरेज है उसका अलाइनमेंट सही नहीं है। तो इसी हिसाब से एक डिप यहाँ पर बन रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बट एज पर प्राइस एक्शन ये प्राइस डिप होने वाला है, या तो 500 लेवल को टेस्ट करेगा, और मेरे हिसाब से तो ये 400 तक फिर से आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 500 तक फिर यहाँ पर टेस्ट करेगा 500 लेवल को, उसके बाद ये ऊपर जाने का कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार फाइनल कंक्लूजन ले लेते हैं हम लोग कि यहाँ से 500 लेवल को टेस्ट करेगा, और फिर हो सके तो प्राइस अगर 500 लेवल को ब्रेक डाउन किया तो 400 लेवल को टेस्ट करेगा, और यहाँ पर सस्टेन करके कुछ दिन ये फिर से 500 लेवल को बहुत अच्छी तरह से ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पर 1 आवर के चार्ट में तो सही है, इधर जो ब्रेकआउट होगा 500 डेली कैंडल में, ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए, तब जाके ये ऊपर सस्टेन करेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ब्रेकआउट जो है डेली कैंडल स्टिक में वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को प्राइस को इधर 500 लेवल को टेस्ट करना है, फिर जाके ब्रेक डाउन होना है, उसके बाद इसको ब्रेकअप अप साइड में ब्रेक होना है। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी होने का पॉसिबिलिटीज़ है। देखते हैं कल कैसा होता है, उस हिसाब से हम लोग फिर से कल आएंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और मंडे के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बिल्कुल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।